हरे कृष्णा दोस्तों मैं अजय राय और आज हम लोग सुनेंगे अर्जुन और हनुमान जी के बीच का संवाद। तो दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अर्जुन जी फूल लेने के लिए पहुंचे वन में। तो उस वन का नाम था दोस्तों कदली वन, और उसी वन में हनुमान जी भी विराजमान थे, प्रभु के ध्यान में बैठे प्रभु का नाम जप रहे थे। तो दोस्तों, जब अर्जुन जी पहुंचे उस वन में फूल तोड़ने के लिए, तो देखा कि कोई बैठा है प्रभु का नाम जप कर रहा है। तो अर्जुन जी ने धीरे से चुपके से आराम से फूल तोड़ा। लेकिन फिर भी दोस्तों, फूल तोड़ने में जो हरकत हुई उससे हनुमान जी को पता चल गया कि कोई फूल तोड़ रहा है। तो हनुमान जी ने देखा कि कोई फूल तोड़ रहा है, तो हनुमान जी पूछे कौन है इस वन में फूल तोड़ रहा है, वो भी चुपके से। अर्जुन जी ने कहा कि पूजा के लिए फूल चाहिए था, इसीलिए फूल तोड़ लिया। तो हनुमान जी ने कहा कि पूजा के लिए फूल चाहिए था, अच्छी बात है, लेकिन इस वन में जब कोई बैठा है तो उससे एक बार पूछ लेना चाहिए आपको। तो दोस्तों, हनुमान जी ने कहा चलो अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हें फूल क्यों चाहिए और किसकी पूजा करने के लिए तुम फूल तोड़ रहे हो। तो दोस्तों, अर्जुन जी ने कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं और उन्हीं की पूजा के लिए फूल चाहिए था, और उन्हीं के पूजा के लिए फूल ले जा रहे हैं, फूल लेने आए हैं। तो हनुमान जी दोस्तों मुस्कुरा दिए, हंसने लगे थोड़ा सा। तो अर्जुन को थोड़ा बुरा लगा कि आखिर क्यों हंस रहे हैं ये। तो अर्जुन ने पूछा आखिर क्यों हंस रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाओ। फिर हंस के ही बोले हनुमान जी। तो अर्जुन जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये तो हमारा उपहास उड़ा रहे हैं, आखिर क्यों। तो अर्जुन जी ने फिर पूछा आखिर बात क्या है। तो हनुमान जी ने कहा दोस्तों कि कोई बात नहीं कि आ, जब तुम्हारा भगवान ही चोर है तो तुमसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, उनका दास भी वैसा ही होगा उन्हीं के जैसा। तो दोस्तों, ये बात अर्जुन जी को भी बहुत बुरी लगी। तो अर्जुन जी ने कहा कि ज्यादा मत बोलो, तुम्हारे भी भगवान को हम जानते हैं कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं। तुम्हारे भगवान इतने बड़े हैं, इतने शक्तिशाली हैं, तो बानरों और भालुओं से पुल क्यों बनवाया। राम से तो पुल का निर्माण बानर और भालुओं से क्यों करवाया। वो चाहते तो एक ही तीर में पुल का निर्माण कर सकते थे। तो दोस्तों, अब हनुमान जी को भी क्रोध आया उनके प्रभु के बारे में ऐसा सुन के। उन्होंने कहा कि तीर धनुष तो तुम्हारे पास भी है, क्या तुम तीरों से पुल बना सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन जी ने कहा कि क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो कहा कि ठीक है तुम पुल बनाओ, लेकिन स्मरण रहे जो बानर और भालुओं ने पुल बनाया था उस पे राम जी की हजारों सेना, हजारों बानर भालू चढ़ के पार हुए थे। और तुम्हारे बनाए पुल पे अगर एक प्रभु का एक बंदर ही पार हो जाए तो मैं मान जाऊंगा। अर्जुन जी ने कहा कि ठीक है, मैं बनाता हूँ। और हनुमान जी ने कहा अगर नहीं पार हो पाए, पुल टूट गया तो अर्जुन जी ने कहा कि तब जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। तो अर्जुन जी ने कहा दोस्तों कि अगर पुल टूट गया तो मैं यहीं जल के भस्म हो गया, अगर पुल नहीं टूटा तो हनुमान जी ने कहा कि अगर पुल नहीं टूटा फिर जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही अर्जुन जी ने धनुष निकाला, अपना तीर निकाला और पुल का निर्माण कर दिया। एक ही तीर में पुल बन के तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों, अब हनुमान जी ठहरे, प्रभु के सेवक ठहरे। अब उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। जब अपना विराट रूप धारण किया तो अर्जुन जी देख के तो चौंक गए
अरे बाप रे बाप, ये कौन है ये, इतना बड़ा इतना विशाल रूप। तो अब तो मैं गया लग रहा है। और जैसे ही हनुमान जी ने एक पैर रखा पुल पे, तो पुल का तो पता ही नहीं चला, पुल कहाँ गया। हनुमान जी ने कहा, कहाँ है तुम्हारा पुल, कहाँ गया तुम्हारा पुल। तो अर्जुन जी ने कहा कि पुल तो नहीं रहा, लेकिन अब पुल बनाने वाला भी नहीं रहेगा, अब मैं भी यहीं पे जल के भस्म हो जाऊंगा। तो दोस्तों अर्जुन जी जुट गए लकड़ी जुटाने के चक्कर में, जल के भस्म होने के लिए लकड़ी जुटाने लगे। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, रहने दो, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, जीवन बहुत अनमोल है, क्यों नष्ट कर रहे हो, चलो जाने दो, जो होगा सो होगा। लेकिन अब अर्जुन जी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपने वचन का पालन करूंगा, मैं जल के भस्म हो जाऊंगा अभी। तो दोस्तों ये सब वार्ता चल ही रही थी कि हनुमान जी ने कहा कि लगता है प्रभु ये जल के ही रहेंगे, लगता है अब ये जल के ही रहेंगे। तो इतने में प्रभु श्री कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण का रूप धर के वहां पे पहुंचे, और दोनों की वार्ता चली रही थी कि प्रभु ने पूछा, जो ब्राह्मण का वेश धर के आए थे, पूछा उन्होंने कि आखिर क्या बात है, ये क्या कर रहे हो, इतनी विशाल लकड़ी उकड़ी क्यों जुटा रहे हो। तो अर्जुन जी ने कहा कि हमारे इनके बीच में शर्त लगी थी, मैं शर्त हार चुका, तो अब मुझे जल के भस्म होना है। तो ब्राह्मण ने कहा कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, और मैंने वचन दिया है इन्हें कि अगर तुम्हारी बात सत्य हुई, तुम जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। और मैंने कहा था इनसे कि अगर पुल टूट गया तो मैं यहीं पे जल के भस्म हो जाऊँ। तो मैंने पुल बनाया था, जो इस पे ये पैर रखे, पुल टूट गया तो मैं जल के भस्म होने जा रहा हूँ। उन ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ मुझे, शर्त तुम दोनों के बीच लगी थी और तुम दोनों ही फैसला कर रहे हो, कोई तीसरा था यहाँ पे देखा, उससे निर्णय लेना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, सही बात है, ये भी बात सही है, कोई तीसरा देखा ही नहीं, कोई तीसरा था ही नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों ब्राह्मण ने कहा, क्या तुम एक बार फिर पुल बना सकते हो। अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं, मैं फिर बना सकता हूँ पुल। तो हनुमान जी से पूछा, क्या आप तैयार हो फिर दोबारा पुल पे चढ़ने के लिए। उन्होंने कहा, जैसी इच्छा प्रभु की, तो चढ़ने के लिए तैयार है, ये पुल बनाए, उनसे कहिए पहले पुल बनाने के लिए तैयार है। तो अर्जुन ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो दोस्तों अर्जुन ने और शक्ति लगा के और मंत्र का शोधन करके फिर दोबारा तीर धनुष से अपने पुल का एक निर्माण किया, एक विशाल पुल का निर्माण किया। तो दोस्तों अब हनुमान जी फिर अपना विशाल रूप बढ़ाने लगे, उससे भी विशाल रूप बनाया है अपना। और जैसे ही हनुमान जी चढ़े दोस्तों, पुल का कुछ नहीं हुआ, पुल पे चलने लगे हनुमान जी, पुल का कुछ नहीं हुआ। अब हनुमान जी चिंता में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ। तो दोस्तों हनुमान जी देखे नीचे, तो भगवान कच्छप का अवतार लेके पुल के नीचे पुल का भार संभाल रखे थे, हनुमान जी का भार संभाल रखे थे। तो हनुमान जी ने कहा, ओ प्रभु, यहाँ से खेल सारा तो आपने संभाल रखा है। तो दोस्तों हनुमान जी उतरे पुल पर से, बोले कि मैं हार गया इस बार, अब तुम जो कहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब अर्जुन जी तुरंत उत्साहित हुए कि नहीं नहीं ठीक है, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तो दोस्तों इतने में भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अर्जुन को इशारा किया कि नहीं नहीं अर्जुन, अभी ये उचित समय नहीं, अभी ये उचित समय नहीं है अपनी शर्त को पूरा करवाने के लिए, इसका उचित समय आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी फिलहाल चलो यहाँ से तुम। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वहाँ से लेके चले गए। और जब महाभारत का युद्ध छिड़ा दोस्तों, तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अब चलते हैं हनुमान जी के पास, अब सही समय है
उनको अपनी शर्त मनवाने का। तो दोस्तों हनुमान जी तो दोस्तों अर्जुन जी ने कहा कि यहाँ पे प्रभु, यहाँ पे उस बानर का क्या काम, यहाँ तो युद्ध होने वाला है, उस बानर का क्या काम। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा अरे चलो तो सही। तो अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान हनुमान जी के पास पहुँचे और हनुमान जी से निवेदन किया कि आप, महाभारत का युद्ध छिड़ा है, आप हमारे साथ चलिए। तो दोस्तों हनुमान जी ने कहा कि मेरी भी लेकिन एक शर्त है, हम वहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं जहाँ प्रभु का गुणगान सुनने को मिलता है, भगवान का भजन सुनने को मिलता है। अब अर्जुन जी ने कहा दोस्तों कि अब बताइए प्रभु, वहाँ पे युद्ध चलने वाला है कि वहाँ पे भजन कीर्तन होगा। अब इनको भजन करने के लिए चाहिए, हम प्रभु का गुणगान सुनने के लिए चाहिए, वहाँ पे युद्ध छिड़ने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलिए, वहाँ पे सारी व्यवस्था है, वहाँ पे सारी व्यवस्था है, वहाँ पे आपको प्रभु का गुणगान सुनने को भी मिलेगा और भजन सुनने को भी मिलेगा। तो दोस्तों हनुमान जी गए और आप लोगों ने देखा होगा कि अर्जुन के रथ पे हनुमान जी पताका के रूप में अर्जुन की रथ के सबसे ऊपर बैठे थे। दोस्तों गीता उपदेश सुनाने का अर्जुन का तो एक बहाना था। सही बात तो ये थी कि गीता हनुमान जी को सुनाना था, क्योंकि हनुमान जी प्रभु के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो दोस्तों जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा चलो अब रथ से नीचे उतरो। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रभु, पहले आप उतरिए। भगवान ने कहा अरे तुम उतरो तो सही। तो अर्जुन उतरे रथ से, फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उतरे और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को इशारा किया उतरने के लिए। और हनुमान जी दोस्तों बताते हैं लोग कि जब हनुमान जी रथ से उतरे तो रथ तुरंत धू धू करके हा हा करके जलने लगा। अब अर्जुन जी ने कहा कि प्रभु ये क्या है, ये कैसे ऑटोमेटिक कैसे ये जलने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये रथ तो कब का जल चुका था तुम्हारा, ये रथ तो कब का जल चुका था, इस पे इतने तीरों का मंत्रों का जो प्रहार हुआ था, ये रथ आपका कब का जल चुका था, लेकिन इसको हनुमान जी ने संभाल रखा था। और जैसे ही वो उतरे रथ से, रथ जलने लगा। तो दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।